Okay. Good morning, students. Am I audible? Kindly comment. Okay, thank you. So I think many people have joined. Still, we will wait for some time. Okay. So last time मैंने क्या करवाया था? किसी को याद है? अगर आपने लिखा है तो आपको याद होगा. ठीक है. यस, dy बाई डी एक्स ऋतिक सभी में यही करना है कि हमें क्या करना है, ये डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ऐसा हम बोलते हैं. तो ये चैप्टर ही वही है, बट स्पेशल क्या करवाया था? इम्प्लिसिट फंक्शन. यस. ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल्स देखे थे हमने लास्ट टाइम. ठीक है, तो अब हम उसका ट्यूटोरियल देखते हैं. ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है. ठीक है, ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने आपको पोर्टल पे अपलोड किया है, एज वेल एज मैंने गूगल क्लासरूम पे भी अलॉट किया है, सो दैट आप वहां पे आपका वर्क सबमिट कर सको. तो क्या सॉल्यूशन होंगे वो हम देखते हैं. मैंने वैसे भी आपको एडवांस में बोल दिया था कि जो भी जिनको भी आ रहा है ये टॉपिक वो खुद से सॉल्व कर सकते हो. किसी ने सॉल्व किया? किसी ने सॉल्व किया? મેમ સબમિશન ફ્રાઈડે નું હતું એટલે જરાક ओके, हाँ कोई बात नहीं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ वो क्वेश्चन कि ट्यूटोरियल 2.3 क्या था क्वेश्चन. तो फाइंड द डेरिवेटिव, या तो फाइंड, हाँ, या तो फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस. ओके, तो जो भी आपको इम्प्लिसिट डिफरेंस, सॉरी, फंक्शन फंक्शन हम एक्चुअली नहीं बोलते, वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वेशन, फंक्शन नहीं होंगे. ठीक है, तो वो जो इक्वेशन दी है उसके लिए, उन सब के लिए dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है. अब ये सब क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रिपीट करते हैं. ओके, तो वाई स्क्वायर ई रेस टू 2x इक्वल्स टू 3y प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन है. तो ये क्या है, इक्वेशन दिया है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में जब भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और ये हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन. और इक्वल टू 0 किया मीन्स कि ये इक्वेशन हो गया. ठीक है, हम इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस. तो जो भी आपको इक्वेशन मिल रहा है वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया और इक्वल टू 0 के साथ वो इक्वेशन हो गया. ठीक है. ओके, तो आपको इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. जब भी ऐसा हो तो आप क्या करते, क्या करना है हमें, मैंने आपको समझाया था क्या करना है. तो थ्रू आउट आपको पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग दी दिस गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में वो भी क्लियरली लिखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में. देन वी गेट, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो. तो डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए डी बाई डी एक्स of this LHS equals to d by dx of this RHS. क्लियर? ये दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है. अब चेन रूल का यूज करते जाना है और इसको डिफरेंशिएट करते जाना है. देखो, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और उनका डिफरेंशिएशन लेना है, तो क्या करेंगे हम,
तो टर्न बाय टर्न हम डिफरेंशिएशन लेंगे, बाकी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट और बाकी का जो है e रेज टू 2x उसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब e रेज टू 2x कांस्टेंट कर रखो और d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये डिफरेंशिएट करना है तो चलेगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एडिशन। तो 3 कांस्टेंट है तो आगे, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो सबको पता है 2x की पावर आगे और पावर में से एक कट, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो x रेज टू 1 इसको बोल सकते हैं, यस। देयरफॉर वाई स्क्वायर, अब e रेज टू 2x का डिफरेंशिएशन देखो, ये 2x है, x नहीं है, हमारे पास सिर्फ e रेज टू x की फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की। तो क्या करेंगे, इसको x मान लो, 2x को x मान लो, e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x ही, तो जो है उसका वही रहेगा। अब x नहीं है, x की टर्म है, इसको x माना था तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, क्लियर, प्लस ये एज इट इज क्योंकि इस पे कोई रूल नहीं लगा है। नाउ वाई स्क्वायर मीन्स वाई क्या है, तो x का फंक्शन ही, तो x की कोई टर्म उसका स्क्वायर, बाई चेन रूल क्या होगा, तो पावर आगे और पावर में से एक कट दैट इज 2y। अब इसको हमने x कंसिडर कर किया था कि x की टर्म रेज टू 2 ऐसा, तो x नहीं है, x की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन, तो आप साथ में भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये एज इट इज क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है और ये भी एज इट इज, ओके। देयरफॉर अब जो भी डिफरेंशिएशन करना है वो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो वाई स्क्वायर ई रेज टू 2x इंटू ये 2 हो गया क्योंकि x का होता है 1, प्लस ये 2 को आगे ले लो, ई रेज टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इस साइड लेके आते हैं तो माइनस 3y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x एज इट इज रखते हैं। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स है उनको मर्ज करना है। अब ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है तो वो सब्जेक्ट बनाना होगा हमें। तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या क्या बनेगा, 2 ई रेज टू 2x y माइनस 3 इक्वल टू 2x एज इट इज। अब देखो ये टर्म लिखनी बाकी है तो कहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू के इस साइड, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर ई रेज टू 2x। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या किया हमने, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्म्स थी, हमें एक ही चाहिए थी तो वो कॉमन हमने ले लिया, बाकी का जो बचा वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब बाकी की जो भी टर्म्स है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी है तो वो लिखी, और ये थी तो वो इस साइड गई तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एनी डाउट, ओके। अब हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इस साइड लेके जाते हैं, तो dy by dx equals to, dy by dx equals to, ये टर्म इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगी, तो ये बन जाएगा अब न्यूमरेटर और ये जाएगा डिनोमिनेटर में। अब कोई कैलकुलेशन होगा, नो, तो ये आपका फाइनल आंसर। देखो साथ में ही लिखते जाना है, ठीक है आपको, आप स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे।
Okay, now next question, second. सेकेंड क्वेश्चन देखो सेम टाइप का ही है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम थर्ड पे जाते हैं। टेन एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, अगेन जब भी इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे हम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पूरे के पूरे इक्वेशन को। सो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग this equation with respect to x we get। अब देखो मैंने आपको ऐसा बताया था कि डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा वाला सिंबल हम लिखते हैं कि ये टर्म को डिफरेंशिएट अगर करना है तो हम जैसे लिखते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई डैश भी हम लिखते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डैश मीन्स इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, आपको डी बाई डी एक्स लिखना है तो भी चल जाएगा और ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जैसे सिंबल लिखा है ऐसे सेम इस साइड भी लिखेंगे कि दोनों का डिफरेंशिएशन हमने लिया। तो देयरफॉर अब देखो टेन समथिंग, टेन एक्स का फंक्शन, तो टेन एक्स का क्या होता है, तो हमें पता है सेक स्क्वायर, तो इसको एक्स कंसीडर करो तो टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो लाइक दिस। अब देखो x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। अब देखो ये ना लिखना हो, सिमिलरली आपको इसका डिफरेंशिएशन ऐसा लिखना हो तो भी चल जाएगा, या तो फिर ये डैश हटाओ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ये समझ में आ रहा है सबको कि इसको हमने x कंसिडर किया था, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन लाइक दिस इक्वल टू, दो टर्म्स है दोनों के बीच में एडिशन है तो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 एज इट इज, x का होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगेन ये x की टर्म उसका स्क्वायर, इसको x कंसिडर करो तो उसका क्या होता है 2y, और ये x की टर्म है, x नहीं है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन, तो अगर डैश के फॉर्म में ही लिखते हैं तो y डैश। क्लियर? अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके मैम यस, આમાં તમે ઉપર sec square into x square y raised to 4 કર્યું इंटू પછી नहीं है, ये थीटा है। सेक स्क्वायर के साथ जो थीटा लगता है वो है और, ठीक है वेट, टेन समथिंग उसका डैश मीन्स की टेन जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो એટલે टेन का આખું क्या એક જ होता है, ટર્મ છે यस दिस वन इज ओनली वन टर्म। ये थीटा होता है ना, कभी आपने ऐसा देखा सिर्फ ओनली साइन या तो ओनली कॉस, नो उसके साथ थीटा होता है, तो ये थीटा है टेन थीटा, और थीटा की जगह पे ऐसी टर्म है। ओके क्लियर नाउ? નહીં તો પછી તમે અહીંયા into d by dx into d by dx x square y raised to 4 ઈ કેવી રીતે કર્યું वेट वेट वेट, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर से हम ये वाला सॉल्व करते हैं, टेन थीटा, ये टेन ऑफ ये, ठीक है। तो टेन ऑफ सम फंक्शन, ये फंक्शन x का है, तो टेन एक्स का क्या होता है, इसको x कंसिडर करते हैं, टेन एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ मीन्स ये थीटा आया। अब इनटू, देखो ये x कंसिडर किया था, जो x नहीं है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट टर्म है इसलिए मैंने बीच में इनटू डाला, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म है। क्लियर नाउ?
ओके ओके। ओके, नाउ 3x क्या होता है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको x कंसिडर करो, y को, x स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x मीन्स 2y, बट y है मीन्स x का फंक्शन है, x नहीं है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो इसको हमने x कंसिडर किया था तो उसका डिफरेंशिएशन किया। Therefore, ये एक ही टर्म है। देखो बीच में जब भी सेपरेट टर्म आता है ना, तब हम बीच में इनटू ऐसा करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये अलग से टर्म है, यहाँ पे नहीं किया है वो ध्यान में रखना। ओके, सो नाउ एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 क्या होगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और बाकी एक का हम लेते हैं डिफरेंशिएशन प्लस, अब वाई रेस टू 4 एज इट इज और बाकी की टर्म का डिफरेंशिएशन, क्लियर, इक्वल्स टू 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस ये हो गया 2y इंटू वाई डैश। ये टर्म एज इट इज, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई रेस टू 4 क्या होगा, तो पावर आगे और पावर में से एक कट, और y है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन प्लस y रेस टू 4, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x, बाकी का सब एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो रहा है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, इसके साथ सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं ये हटा देती हूँ, सेक स्क्वायर ऑफ दिस इनटू ये 4 आगे ले लेते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू वाई डैश, हो गया ये पूरी टर्म मल्टीप्लीकेशन के बाद। नाउ दिस इंटू दिस, तो प्लस 2 आगे ले लो, एक्स वाई रेस टू 4 भी हम आगे लिखते हैं, और ये हो गया इंटू में सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 इक्वल टू ये भी एज इट इज। अब हमें चाहिए y डैश वाली टर्म, मीन्स की dy बाई dx हमें फाइंड करना है, तो कितनी टर्म्स है, दिस 2, तो इन दोनों को मर्ज करो, अगर साथ में ही मर्ज कर देना है तो कर देते हैं, तो y डैश अगर ये वाली टर्म इस साइड आती है तो ये तो एक टर्म है ही, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब, और ये टर्म इस साइड आई तो उसमें से 2y सिर्फ बचता है, प्लस है तो इस साइड आएगी तो माइनस, और दोनों में से y डैश कॉमन है तो हम वो निकाल देते हैं, इक्वल टू ये टर्म है ही, और ये टर्म इस साइड गई तो प्लस से होके माइनस हो जाएगा। अगेन ये दो टर्म्स है y डैश वाली, मीन्स की dy बाई dx वाली, हमें चाहिए dy बाई dx तो उसको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये टर्म अगर इस साइड आती है तो प्लस से होके वो माइनस हो जाएगा प्लस की बजाय, अब उसमें से y डैश कॉमन निकाला और बाकी जो बचा वो दोनों हमने यहाँ पे टर्म्स लिख दी। अब इक्वल टू के उस साइड क्या है, तो ये है ही ऑलरेडी, ये इस साइड गई थी तो वो इसमें मर्ज हो गई, ये बाकी रह गई थी इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो प्लस से चेंज होके वो माइनस हो जाएगी, क्लियर। अब हमें चाहिए सिर्फ y डैश, तो y डैश इक्वल टू ये टर्म इस साइड जाएगी तो न्यूमरेटर ये बन जाएगा अपॉन ये टर्म नीचे जाती है, तो अगर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को आगे लिखना है तो लिख दो, ना लिखो तो भी चल जाएगा, बट ये सेपरेट है ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, -2, सो दिस इज द आंसर। अब कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकता, फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नोटेशन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसा फंक्शन इक्वेशन दिया है, डिफरेंशिएट हमें चाहिए y डैश या तो dy बाई dx, तो क्या करेंगे, थ्रू आउट डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स की हमने लिखा ऐसे डैश डैश, मीन्स की दोनों का डिफरेंशिएशन। अब tan का होता है sec स्क्वायर, तो tan ऑफ सम थीटा तो sec स्क्वायर थीटा,
मीन्स की x की टर्म, अब x नहीं है, x की टर्म है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन लेना होगा बाय चेन रूल यहाँ पे। तो बाय चेन रूल उसका फर्दर डिफरेंशिएशन लिया। देखो ये पूरी एक टर्म है और ये अलग से एक सेपरेट टर्म है। नाउ 3x उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1, तो 3 एज इट इज इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y y डैश, ये टर्म एज इट इज। अब ये दोनों का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों का टर्न बाय टर्न, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, y रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन, अब y रेज टू 4 को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 3 इंटू एज इट इज जो भी है। अब जो भी डिफरेंशिएशन ये है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे y रेज टू 4 है तो 4y क्यूब, अब y है x नहीं है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, बाकी का सब एज इट इज। अब ये दो टर्म्स है बाहर, सेक स्क्वायर थीटा, ये इसको थीटा में बोल रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा है तो दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो, बाकी का एज इट इज। अब हमें चाहिए y डैश या तो dy बाई डी एक्स जो हमें पूछा है, तो दोनों जो जितनी भी टर्म्स है मीन्स की दो टर्म्स है उनको मर्ज करो, बाकी की जो टर्म बचती है वो सब इक्वल टू के इस साइड। अब हमें सिर्फ चाहिए y डैश, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है वो इस साइड जाएगी तो डिवीजन में जाएगी। क्लियर? ओके, अगर लिखना है तो लिख दो। Similarly, next example, fourth one, वो है cos x स्क्वायर प्लस 2y प्लस x e रेज टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अगेन इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेंगे, तो डी बाई डी एक्स आगे वाला नोटेशन आपको रखना है, अगर उसमें कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये तो है ही। ओके, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, सॉरी सॉरी, एक्स ई रेज टू वाई स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन, दोनों दो टर्म्स है, दोनों के बीच में एडिशन है तो डायरेक्टली हम इसको सेपरेटली देते हैं। तो कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे ये एक्स की टर्म है। अब देखो एक्स नहीं है, एक्स की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा, प्लस આમાં સ્ટેટમેન્ટ નહીં આવે મેમ, ये સ્ટેટમેન્ટ આપણે લખી છે એ નહીં આવે આમાં। ओके, आई फॉरगॉट, अब यहाँ पे ऐड कर दो, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेटली ऐसे डिफरेंशिएशन बता रहे हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये कॉस का ऐसा हुआ, नाउ ये दो फंक्शंस है, दोनों का टर्न बाय टर्न लेना होगा, तो x कांस्टेंट e रेज टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस नाउ e रेज टू वाई स्क्वायर कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन, नाउ इक्वल टू 1 का क्या होता है, तो कांस्टेंट है तो उसका 0। ओके,
ये एज इट इज पूरी की पूरी टर्म है साइन थीटा, लाइक थीटा इनटू एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 2y, तो 2y का कुछ नहीं होता तो dy बाई डी एक्स प्लस x एज इट इज e रेस टू x, ये y जो है वो x का फंक्शन ही है, तो e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x ही मीन्स वही। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, किसको x कंसिडर किया था तो ऐसे e रेस टू x, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन प्लस e रेस टू वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या होता है x का 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2x, यहाँ पे 2x लिख सकते हो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 आगे ले लो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया ये फर्स्ट ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बाकी है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना बाकी है, तो एज इट इज ही रखते हैं इंटू ये क्या होगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स वाले कितने टर्म्स है, तो ये दो टर्म्स, तो पहले इन दोनों को लिखते हैं, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन है, बाकी का एक ब्रैकेट में लिखो, तो अगर dy बाई डी एक्स बाहर निकल जाता है तो पहली टर्म में से ये बचेगा सिर्फ -2 इंटू करके -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये हम बाद में लिखते हैं, प्लस ये टर्म, तो प्लस 2xy ई रेस टू वाई स्क्वायर, और ये टर्म कॉमन हो गया, ये इक्वल टू बाकी की जो दो टर्म बची वो इक्वल टू के उस साइड जाएगी, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब हमें चाहिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो ये एक्स्ट्रा टर्म को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगी तो डिवीजन में हो जाएगी, तो ये टर्म उसके डिवीजन में ये वाली टर्म, अब देखो जनरली हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं, तो ये पहले एंड देन ये, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। देखो हर एक जो स्टेप है वो लिखना ही है आपको, कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें मैंने आपको उसमें लिखा भी है कि ये जो क्वेश्चन है ये इतने मार्क्स का अराउंड पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है बाजू में कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। अब फिफ्थ और सिक्स जो क्वेश्चंस है वो सेम टाइप के ही है और बहुत इजी वाले ही है, लाइक यहाँ पे क्या कि ज्यादा चेन रूल्स यूज हो रहे थे, तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत ही इजीली आपको सिर्फ एक ही बार चेन रूल यूज करना है, तो वो आपको खुद से करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रेज टू x प्लस 1। अब देखो ये इक्वेशन नहीं दिया आपको, डायरेक्टली फंक्शन दिया है। जो भी हो, बट मैंने एक बात आपको बताई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी तब, कि जब भी फंक्शन ऑफ x रेज टू फंक्शन ऑफ x है तब हमें क्या करना है, कोई बताएगा? अगर किसी को लॉग। याद है। यस, गुड ऋतिक। हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करता है तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टेकिंग log both the sides we get, दोनों साइड log लगाओ तो log of y इक्वल टू log of this function। ओके, आपको अगर ऐसे ब्रैकेट करना है तो भी कोई बात नहीं, ना करो तो भी चल जाएगा। बट ये मैंने क्यों किया, ये क्लियर आइडिया है कि ये जो रेज टू में है वो पूरी लॉग की क्वांटिटी रेज टू नहीं है, सिर्फ ये फंक्शन रेज टू है। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्या है, तो अगर log a रेज टू बी है, अगर log a रेज टू बी है तो ये पावर जो है वो कहाँ पे आएगा, आगे। तो ये हो जाएगा b log a, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी वो यूज करता है। तो log ऑफ y इक्वल्स टू ये पावर आगे आ जाएगा तो x प्लस 1 और बाकी का जो भी है वो एज इट इज। और यहाँ पे हमें लिखना है ये रीजन। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो अब पावर में कुछ है नहीं तो अब हम सीधा डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन होगी तो अब डिफरेंशिएशन हम लगा सकते हैं दोनों साइड। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन with respect to x we get, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लो तो d बाई डी एक्स ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस RHS। नाउ log x क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन दिस टर्म। अब x नहीं है, x की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन बाय चेंज। अब दो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखो, बाकी की जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। अब बाकी की जो टर्म थी उसको कांस्टेंट रखो और यहाँ पे नहीं समा पाएगा, नीचे लिखते हैं इनटू करके जो टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन। देखो सेम आपको मेथड को ही रिपीट करना है, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपके पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का अगर वो क्लियर है तो आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये लगा है ऑपरेटर तो वो हम पहले अप्लाई करते हैं। तो ये एज इट इज, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेटर नहीं लगे, इस पे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगा। तो log x क्या होता है, log x 1 अपॉन x। अब x नहीं है, x की टर्म है तो इसको x कंसिडर किया था तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन बाय चेंज। नाउ प्लस log की टर्म एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 1 मीन्स कांस्टेंट का होता है 0। ये वाली टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ ही ये लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 इंटू एक्स तो x का होता है 1 और 1 का होता है मीन्स कांस्टेंट का 0। 1 ये हो गई 1 इंटू लॉग
तो वो log ही एज इट इज। तो हमें चाहिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, सभी ऑपरेटर जो थे डी बाई डी एक्स वाले वो अप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये y एक्स्ट्रा है इस साइड लेके जाओ, तो ये डिवीजन में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो y इंटू पूरा का पूरा ये, तो ये टर्म क्या बनी, तो x प्लस वन इंटू ये, इसको साथ में ही लिखते हैं तो 2x इंटू सॉरी 2x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और प्लस ये लॉग एज इट इज। अब जब भी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है, इसके बाद में आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, सिर्फ y इक्वल टू पूरा का पूरा x का फंक्शन दिया है, y इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन, इसमें y नहीं है देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसका यूज हम करेंगे यहाँ पे, तो y की जगह पे वो जो आपको टर्म दी है वो लिख दो, क्या दी थी, तो क्वेश्चन में ये दिया था, तो y की जगह पे वो लिखा और बाकी का एज इट इज। ओके, कहां से लिया, तो कहां से, इक्वेशन 1 से, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। मैम वहाँ पे x प्लस वन काट भी सकते हैं ना, कहां पे, पोलिनोमियल्स में। यहाँ पे x प्लस वन इंटू 2x प्लस 2 है, वहाँ पे नीचे अपॉन में ओके एक्स हाँ हाँ, स्क्वायर प्लस टू यस एक्स यस यस, 2 यहां से बाहर निकालो, ये x प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस वन होल स्क्वायर है ही, वो कट कर सकते हैं, अगर ध्यान में नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, इतना भी इनफ रहेगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, उससे पहले मैं आपको अटेंडेंस के लिए लिंक फॉरवर्ड करती हूँ यहाँ पे ही, ठीक है, ओपन करो लिंक और अटेंडेंस दो। ओके, हेलो मैडम, यस, મારા મારવાડીનો ઈમેલ નથી ખુલતું. નથી ખુલતું, ના, કેમ, ખબર નહીં, મેં હમણાં ટ્રાય જ કરું છું, નથી ખુલતું. મારે નો એ તમારું લોગિન થયેલું છે, આ લોગિન તો છે ને મેમ, લોગિન તો હોય જ ને. મેમ મારે નો આવ્યું. કોની કોની નથી ખુલતી લિંક મને અહીંયા કમેન્ટ કરશો, હું લખીએ મેમ, યસ લખી દો. લિંક નથી ખુલતી,
हेलो मैम। यस। मैडम लिंक જ નથી દેખાડતી મારા. ના આવી ગઈ सॉरी मैडम. ओके, राजकुमार का नहीं हो रहा है, सुमित का, हाँ स्मित, स्मित का भी नहीं हो रहा है। નથી થતું મેં मीत અત્યારે. डन। ओके मीत, आपने क्या किया कि मीन्स आपकी लिंक अभी खुल रही है, लास्ट टाइम नहीं ओपन हो रही थी। ત્યાં મારા થઈ ગઈ હતી લાસ્ટ ટાઈમ, આમાં નથી થતી. ओके, कुंज और स्मित, आप यहाँ पे आपकी अटेंडेंस दे दो, मैं कंसीडर करूंगी। कौन है ये, म्यूट करो। ओके, मैं यहाँ पे अटेंडेंस बोलती हूँ, किन किन की मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिले। तो पार्थ, जैनब, संतोष, ऋतिक, दीपक चौधरी, अनुज, करण, उमेश, कृपाल, केवल, खुशी, यश, अनिकेत, अंकित, ये कौन है 27 नंबर, नाम लिखना था, और राजकुमार। और यहाँ पे स्मिथ एंड कुंज। ये 27 नंबर कौन है? બોલો મીત. मीत। ओके, नेक्स्ट टाइम से आपको वहां पे क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है, तो आप वो ध्यान में रखना। और खंजन, खंजन की भी अटेंडेंस मुझे मिली। ओके, इससे आगे मैं किसी का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो मैं स्टॉप करती हूँ रिस्पॉन्सेस। मैम यस। मेरा हो गया है, थोड़ा देखिए तो. कौन? करण. करण, मैं यहाँ पे बोल रही थी। हाँ, आपका हो गया है, मैंने यहाँ पे रिपीट भी किया वो नाम। ओके, पवन, आपकी अटेंडेंस आई या नहीं? नहीं मैम, नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताओ तो सही कि नहीं हो हाँ रहा है। मैम, सर मैम यहाँ पे टावर का प्रॉब्लम है इसलिए तो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कुंज, पवन और स्मित, ये तीनों की अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन x रेज टू साइन x। देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आगे हमने किया था कि फंक्शन ऑफ x रेज टू फंक्शन ऑफ x, क्या करोगे बोलते जाओ, चलो कोई। बहुत सारे लॉग अप्लाई करेंगे। यस, लॉग दोनों लगाड़वाने. साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो टेकिंग लॉग, इसको हाईलाइट करना है इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, लॉग बोथ दी साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब क्या करेंगे बोलो। log a હવે raised સાइन to b આગળ is આવશે। equal to ओके, ये b साइन log a. यस, गुड। तो log की प्रॉपर्टी है कि अगर log a रेज टू b है तो ये जो पावर है b वो आगे आ जाएगा, तो साइन x आगे आ जाएगा, log ऑफ साइन x। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं कि अगर ऐसा है तो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। अब क्या करोगे? ડિફરન્શિએશન હવે यस, क्यों? પેલા क्योंकि पावर સેન્ટેન્સ निकल લખવું। गया। ओके, गुड। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। देखो, ये लॉग ऑफ करके, हाँ, मीन्स ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है ना, लॉग वाई। कुछ मुझे बताओ क्या होगा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन? હું એમ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
आगे ये जो अगला वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें क्या किया था, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप भले ही लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो बट आपको रिपीट करना है, ठीक है? आपको मीन्स ये सब लेक्चर्स तो देखने ही है। अगर आपको ये सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है, जो बेसिक चीजें हैं, अगर वो ही नहीं आ रही है तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे ये पूरा का पूरा? डिफरेंशिएशन में कुछ भी आपको सम दिया जाएगा, वो कुछ भी आपको नहीं आ पाएगा। ओके स्मिथ, बता सकते हो log y का डिफरेंशिएशन? स्मिथ, देखो अगर आपको ऐसे करना है कि आप अटेंडेंस आपकी हो जाती है, उसके बाद में आप चले जाते हो, साइड पे मोबाइल रख देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जितनी भी मुझे अटेंडेंस मिली है मैं वो रिपीट भी कर सकती हूँ। अगर किसी का रिस्पांस नहीं आता तो मैं उनकी एब्सेंट लगा दूंगी। यस, हेलो, कौन? हेलो, यस, कौन? सुमित बोलूं मैं। हाँ, log y का डिफरेंशिएशन फ्रेंड ने log बता y दिया कि हाँ आपका नाम लिया है यहाँ पे, है ना? શું અવાજ નથી આવતો। તારા ફ્રેન્ડે કીધું ને કે અહીંયા કે મીન્સ તારું નામ લીધું છે તો અહીંયા તું આવી ગયો, ના કોઈ નથી મીટિંગમાં કીધું, અહીંયા પૂછી કીધું જોવાનું છે, બરાબર? તો ત્યારે તમે ક્યાં હતા? માઇક ચાલુ કર્યું હતું ને મેં, ઓકે, પછી બંધ કરી દીધું એવું હતું। નાउ गिव मी द आंसर log y डिफरेंशिएशन। log y નું log x log x डिफरेंशिएशन। अगला सेम सम किया है, उसमें से देखो और मुझे बताओ कि क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। सी, ये सिर्फ लिंक ओपन करो और अटेंडेंस दे दो, इतना नहीं चलेगा, इतना इनफ नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आपको सब रिपीट करना होगा, जो भी लेक्चर्स हम यहाँ पे हम ले रहे हैं सब अटेंड कर रहे हैं। अगर आपने मिस किया है तो आपका मीन्स वो लेक्चर आप फिर से रिवाइज करो या तो फिर रिफर करो। अब देखो अगला वाला ही आपको प्रीवियस वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, नाउ लिव इट। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये x की टर्म है, ध्यान से देखना कुंज, सुमित और बाकी जिनको नहीं आ रहा है वो। तो ये x की टर्म है, इसको x कंसिडर करो। log x का होता है 1/x, बट ये 1/this x। नाउ x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, जिसको x कंसिडर किया था वो, इक्वल टू दो फंक्शंस है x के, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो टर्न बाय टर्न हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। साइन x को कांस्टेंट रखो और log जो टर्म है log वाली, उसका डिफरेंशिएशन प्लस करके अब log वाली टर्म को कांस्टेंट रखो और साइन x का डिफरेंशिएशन। ये टर्म एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि y का हमें पता नहीं कि क्या होता है, मीन्स y कोई फंक्शन है अननोन। साइन x एज इट इज। अब इसमें बताओ log साइन x क्या होगा डिफरेंशिएशन? cos x अगेन सिर्फ साइन x का cos x होता है। log ऑफ 1 upon 1/this टर्म। गुड। और x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन जाएगा
नाउ प्लस ये टर्म एज इट इज, और साइन का होता है इनटू करके, साइन का होता है कॉस। यस, 1/y dy बाई डी एक्स, साइन साइन सेम है, कैंसिल आउट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस, प्लस ये टर्म में कुछ है नहीं तो एज इट इज कॉस वाली टर्म मैम स्क्रीन वही गई। અવાજ એ નથી આવતો. वेट अ मोमेंट, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. ओके, ओके, अब आवाज आ रही है मेरी सबको, और स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन के सभी ऑपरेटर निकल गए। अब क्या करोगे, तो सिर्फ हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको इस साइड लेके जाओ। सो dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये y डिवीजन में तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन में, तो y इंटू दिस। cos x कॉमन है, निकालना है तो निकाल सकते हो, वैसे उसका फिर आगे कुछ होगा नहीं तो एज इट इज रखो तो भी चल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा फाइनल आंसर आपको मिल जाए तो आप ये चेक करोगे, जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है तब y इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन, तो इसका यूज हम यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में करते हैं। तो y क्या था, तो साइन x रेस टू साइन x, बाकी का सब एज इट इज, सॉरी इनटू लॉग साइन x। ओके, अब सब प्रोसेस हो गई तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है दोनों साइड लॉग लेने हैं, लॉग ले लिया, अब पावर जो है वो आगे आ जाएगा। अब पावर निकल गया तो हम डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, तो ये मीन्स जो रूल अप्लाई होता है वही, और यहाँ पे दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएशन लेना है। अब जैसे भी आपका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर निकल जाता है, अप्लाई हो जाता है, फिर dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ और ये एक्स्ट्रा टर्म है वो इस साइड लेके जाओ। अब जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन टाइप का एग्जाम्पल हो तब सिर्फ y इक्वल टू एक्स का फंक्शन ही होगा, तो उसका यूज यहाँ पे कर देना है जो क्वेश्चन में दिया है वो, तो वो आपका रहेगा फाइनल आंसर। ओके, सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, और आज हमने ट्यूटोरियल 2.3 आधा सॉल्व किया। अब जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बोला है कि वो आप होमवर्क में करोगे, और अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और वहां पे मैंने ड्यू डेट रखी है वो आप ध्यान में रख देना। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।